इस कार्यक्रम में उपस्थित श्री लक्ष्मण कुमार गारू, ऑनरेबल मिनिस्टर, श्रीमती सीतक्का गारू, पत्नी, प्रिंसिपल ऑफ दिस स्कूल, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स, मुझे अत्यंत प्रसन्नता हुई। ये जानकर के और अधिक प्रसन्नता हुई है कि 90% ट्राइबल स्टूडेंट और 10% अदर स्टूडेंट बिना किसी बाहरी कोचिंग के IIT में भी सेलेक्ट हो रहे हैं, MBBS में भी सेलेक्ट हो रहे हैं, JEE में भी सेलेक्ट हो रहे हैं। और लेकिन यह बच्चे उसमें सबसे आगे हैं। कौन कहता है आसमान में सुराख नहीं होता, एक बार तबीयत से पत्थर तो उछालो यार। उन्होंने अपने प्रतिभा से साबित कर दिया है कि जेई मेंस हो, नीट हो, कोई भी हो, हमारे सामने किसी भी प्रकार की बाधा नहीं आएगी, हम सिलेक्ट होंगे ही सिलेक्ट होंगे। जब उत्साह होता है, रेजिडेंशियल स्कूल है, प्रिंसिपल है, टीचर हो जाए तो डांटते हैं, डांटते हैं ना। उनकी डांट ही तुम्हारे जीवन के लिए सर्वोत्तम है। मैं गवर्नर होने के नाते संविधान के 5वें और 6वें अनुसूची के अंतर्गत ट्राइबल का गार्जियन हूं। देखिए, यही पारंगल है। कभी देश के इतिहास में, समाचार पत्रों में यह निकलता था कि वारांगल में कितनी घटनाएं हो रही, लेकिन उसी घटनाओं के बीच अखबारों में यह भी निकलता है कि ट्राइबल वेलफेयर गर्ल्स रेजिडेंशियल कॉलेज के कितने बच्चे मेडिकल में आ गए, IT में आ गए। फिर क्या तुलना है? उनकी बंदूक गरजती थी, आपकी कलम गरजती थी। उनकी बंदूक की गोलियां गरजती थी। आज गवर्नमेंट ने निर्णय लिया कि हम किसी भी प्रकार के माओवाद, नक्सलाइट्स, आतंकवाद को इस देश में नहीं चलने देंगे। तो बंदूकें सो गई, लेकिन आपकी कलम आज भी चल रही है। आपकी कलम आज भी जवाब दे रही है और समाचार पत्र से जुड़े हुए लोगों को लिखने को मजबूर कर रही है कि आज भी इस स्कूल के बच्चे IIT में, मेडिकल में आ ही रहे हैं। अभी आने वाला है रिजल्ट नीट का भी, उसमें भी आ पाओ। तो देखिए, सबसे बड़ी बात यह होती है शिक्षा। अगर हमको ज्ञान को देखा जाए, ज्ञान परंपरा के अंतर्गत हम रहें, तो यहाँ नहीं बल्कि यहाँ से बाहर जाने के बाद भी
आप अकेले नहीं रहोगे, क्योंकि आपका ज्ञान आपका रास्ता दिखाएगा और आपका ज्ञान दूसरों को मजबूर करेगा कि वो आपको जाने और आपको पहचाने। शकल किसी की कुछ नहीं होती है, लेकिन उसके अंदर से उठता हुआ व्यवहार, उसकी बोलती हुई जबान लोगों को प्रेरित करती है कि नहीं, इसके साथ चलो, इसके साथ जुड़ो। तो चलने और जुड़ने के लिए आप लोग इसी तरह से परिश्रम करिए, ताकि लोग आपसे जुड़े, मजबूर होकर के जुड़े। आपका कदम आगे रहे, आपके कदम के पीछे उनका कदम रहे। आपकी प्रतिभा दिखे और आपकी प्रतिभा से प्रभावित होकर के समाज के लोग आपसे जुड़े। बड़े होने के नाते मेरा आशीर्वाद भी है, सीख भी है कि लक्ष्य बनाओ, लक्ष्य बना करके चलो और विवेकानंद जी का एक वाक्य है, बढ़ो और तब तक बढ़ते रहो जब तक अपने लक्ष्य को प्राप्त न करो। आपका लक्ष्य है समाज में अपने को समाज के साथ जोड़कर सामाजिक स्थिति का ख्याल न करके एक ऐसे समाज से, जो ट्राइबल समाज होता है, जिनके विषय में लोग कुछ भी कहते हैं, लेकिन उस ट्राइबल समाज के बच्चे आगे बढ़ करके भारत के भविष्य का निर्माता बने, देश के भविष्य का निर्माता बने। और बहुत साफ शब्दों में कहे, आप लोग चल करके कहिए, हम अकेले ही चले थे जानिबे मंजिल, लोग जुड़ते गए और कारवां बनता गया। कारवां का मतलब जानते हैं? कारवां का मतलब ये होता है कि जब आप चलते हैं तो 1 2 3 4 10 20 100 1000 2000 10,000 एक बड़ा सा हुजूम जो आ जाता है, उसी को कारवां कहते हैं। आप उस कारवां को बनाने के लिए बढ़ो और तब तक बढ़ते रहो जब तक आपका लक्ष्य न प्राप्त हो जाए। धन्यवाद।